हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, व्हाट इज़ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी? ये क्वेश्चन अगर हम प्रीवियस से बात करें तो 4 टाइम्स आ चुका है। ठीक है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को समझने से पहले आई थिंक हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है। मैं डायरेक्टली इग्नू की बुक से पढ़ा रही हूँ, अगर किसी के पास बुक है तो वो ओपन करके देख सकता है, समझने में ईज़ होगी। ठीक है, अगर हम जियोर्ज सेबाइन के अकॉर्डिंग बात करें तो इट इज़ एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स और रेलेवेंट टू पॉलिटिक्स। ठीक है, जो भी पॉलिटिक्स है वो, और जो भी पॉलिटिक्स से रेलेवेंट है वो, उसे हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं जियोर्ज सेबाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्होंने 2 मीनिंग दिए हैं इसके, ब्रॉडर मीनिंग भी दिया है और नैरो मीनिंग भी दिया है। ठीक है, क्या कहा है उन्होंने? द डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, नैरो मीनिंग में उन्होंने कहा है कि अगर आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं जो भी हमारी कंट्री में, ठीक है, उनकी अगर आप डिसिप्लिन तरीके से स्टडी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, तो उसे हम पॉलिटिकल थ्योरी कह सकते हैं। उसके बाद डेविड हेल्ड डिफाइंस पॉलिटिकल थ्योरी एज अ नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशंस अबाउट पॉलिटिकल लाइफ involving ideas, assumptions, and statements about the nature, purpose, and key features of government, state, and society, and about the political capabilities of human beings. अब डेविड हेल्ड क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अ नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशंस, ठीक है, अबाउट पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, कि अगर पॉलिटिकल लाइफ के बारे में कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में कॉन्सेप्ट और उसकी जर्नलाइजेशन। ठीक है, जर्नलाइजेशन मतलब किसी चीज़ के को जर्नली लेना। ठीक है, नॉर्मल तरीके से। ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ की के बारे में कॉन्सेप्ट और उसकी जर्नलाइजेशन, जिसमें आइडियाज़ इन्वॉल्व हो, अजम्पशन इन्वॉल्व हो। ठीक है, और स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो। किस चीज़ के बारे में इन्वॉल्व हो वो देखो। नेचर, पर्पस, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट एंड सोसाइटी, एंड अबाउट द पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो मतलब डेविड हेल्ड क्या कहते हैं, हमारे कहते हैं कि नेचर, पर्पस, गवर्नमेंट के फीचर्स, स्टेट एंड सोसाइटी, पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसके आइडियाज़ के अराउंड जो इन्वॉल्व होना। ठीक है, इसके आइडियाज़ के अराउंड जो थ्योरी इवॉल्व हो, उसे ही हम बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, अब हम ब्रॉड सेंस में बात करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। ब्रॉड सेंस में हम इसकी 2 ब्रांचेज हम बोल सकते हैं। ठीक है, वन इज़ फिलोसफी और नॉर्मेटिव। ठीक है, मतलब जो सिर्फ वैल्यूज़ पर डिपेंड हो, जिसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हाँ, जो वैल्यू, एनालिटिक, हिस्टोरिकल, ठीक है, और स्पेक्यूलेटिव कंसर्न पे बेस हो। ठीक है, मतलब स्पेक्यूलेटिव कंसर्न का मतलब यही होता है कि यार कोई आइडिया तो है बट वो प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एम्पिरिकल थ्योरी की बात करें तो वो है कि हम जब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो फिर हम रिसर्च करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं नॉलेज को। तो मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट बेस पे हो, मतलब रियल बेस पे हो, प्रैक्टिकल बेस पे हो। ठीक है, एंड साइंटिफिकली टेस्टेबल हो। ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम कहेंगे अपना एम्पिरिकल थ्योरी। ठीक है, और नॉर्मेटिव जो वैल्यू बेस पे हो, स्पेक्यूलेटिव हो। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा सा पॉलिटिकल थ्योरी का कंक्लूजन करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। इट इज़ एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट द पॉलिटिकल ऑर्डर इज़ अबाउट। ठीक है, अ सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज़ पॉलिटिकल। In its nature, it is formal, logical, and systematic analysis of processes and consequences of political activity. अगर हमसे पूछा जाए कि पॉलिटिकल जो थ्योरी है उसका नेचर कैसा है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई और कुछ नहीं है इसमें, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है ना, उसके प्रोसेस को और उसके कॉन्सिक्वेंस को, उसका निचोड़ है। ठीक है, अगर हम इसके मेथड की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि एक्सप्लानेटरी है, एक्सपोजिटरी है। ठीक है, और एनालिटिकल है। मतलब एक्सप्लानेशन भी है, ठीक है,
एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी है, ठीक है। और अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एन अटेम्प्ट टू गिव ऑर्डर, कोहेरेंस एंड मीनिंग। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अगर हम किसी भी पॉलिटिकल चीज़ को मीनिंग देना चाहें तो फिर हम पॉलिटिकल थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये होगी पॉलिटिकल थ्योरी। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, जो प्रीवियसली बहुत बार आ चुकी है। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, कि इसमें हम किस बारे में बात करते हैं? इंस्टीट्यूशनल, स्ट्रक्चरल, ठीक है, साइंटिफिक, पॉजिटिविस्टिक, एम्पिरिकल, बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल एंड द मार्क्सिस्ट, ठीक है। जब हम मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो हम किस किस चीज़ की बात करते हैं? इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक, पॉजिटिविस्टिक एंड एम्पिरिकल, बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल एंड द मार्क्सिस्ट, इन चीज़ों की हम बात करते हैं, ठीक है। अब ये कब सबसे ज़्यादा चल रही थी? 20th सेंचुरी में, ठीक है। उसके बाद क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी कैसी थी? वो थी ज़्यादातर फिलोसफिकल बेस, ठीक है, नॉर्मेटिव थी, वो आइडियलिस्टिक थी। बट मॉडर्न थ्योरी में यही बात की गई कि नहीं यार, मतलब वैसे ही नहीं रखना है इसे, ठीक है। जो हिस्ट्री पे बेस हो, ठीक है, जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट ना हो, इसीलिए मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को लाया गया। और इसमें बात की गई कि भाई इसमें एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसमें प्रेजेंट पे बात करी जाएगी रादर देन पास्ट, ठीक है। उन चीज़ों पे बात करी जाएगी जो आज में मुद्दे उठ रहे हैं, उन पे नहीं जो अब ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। ये पुराना नहीं है, ये इमीडिएट है। द ऑब्जेक्टिव जो होगा, मतलब ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव चीज़ों पे बात करी जाएगी, सब्जेक्टिव पे नहीं, ठीक है। एनालिटिकल रादर देन फिलोसफिकल। फिलोसफिकल का मतलब होता है ना जो आइडिया बेस हो सिर्फ। एनालिटिकल का मतलब होता है जिस पे एक्सपेरिमेंट करके एनालिसिस करी गई हो, ठीक है। एक्सप्लानेटरी होगा ये रादर देन डिस्क्रिप्टिव। प्रोसेस ओरिएंटेड होगा, मतलब जो इस थ्योरी के लिए प्रोसेस होगा ना वो होगा, मतलब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी हिस्ट्री से उठाई कोई चीज़ और थ्योरी दे दी, ठीक है। पर्पस ओरिएंटेड नहीं, प्रोसेस ओरिएंटेड होगा, ठीक है। साइंटिफिक होगा, थियोरेटिकल नहीं। तो इसका मतलब हुआ क्या? जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है वो कैसी होगी? उसने पॉलिटिक्स को साइंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है, थ्रू ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो फर्स्ट फीचर आ जाता है हमारा फैक्ट्स एंड डाटा कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ स्टडी, ठीक है। मतलब जो स्टडी का बेस होगा ना वही किससे बना होगा? वही फैक्ट्स और डाटा से बना होगा, ठीक है। दे आर अक्यूमुलेटेड, उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। एक्सप्लेन्ड, फिर उन्हें एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड देन यूज्ड, और उसके बाद उन्हें अपनी जो हमारी हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, हाइपोथेसिस हम बनाते हैं ना कि हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, फिर उन पे उन्हें टेस्ट किया जाएगा कि हाँ ये वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है। इसमें ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी किया जा सकता है। अब देखो, इसमें एक लाइन है कि सब्जेक्टिविटी गिव्स वे टू ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है इसमें? जो हमारे फीलिंग्स होती है ना, सब्जेक्टिविटी मतलब हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो ओपिनियन है, अगर माइंड में ओपिनियन ही नहीं आएगा तो फिर हम कैसे उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर सब्जेक्टिविटी मतलब मन में ओपिनियन आना, ऑब्जेक्टिविटी मतलब उस चीज़ को टेस्ट करके उसका एविडेंस ढूंढना कि हाँ ये सही है या नहीं, ठीक है। तो सब्जेक्टिविटी गिव्स वे टू ऑब्जेक्टिविटी। उसके बाद फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन टू एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन। अगर कोई आइडिया आएगा माइंड में तभी तो हम उसको टेस्ट करके उसकी एनालिसिस कर सकेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टू ऑब्जर्वेशनल, ठीक है, यार कि अब से सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम उस चीज़ को ऑब्जर्व भी करेंगे कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। नॉर्मेटिव टू साइंटिफिक, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ आर सेपरेटेड। वैल्यूज़ आर सो अरेंज्ड दैट द फैक्ट्स बिकम रेलिवेंट। अब कहने का मतलब क्या है? एक तरफ फैक्ट्स, एक तरफ वैल्यूज़, इन्हें अलग कर दो भाई, ठीक है। मतलब हम वैल्यूज़ को अपनाएंगे, ऐसा नहीं है अपनाएंगे ही नहीं उनको, पर तब अपनाएंगे
अगर वो चीज़ फैक्ट है, ठीक है, ये बात, ये मीनिंग है इस चीज़ का। अब एंड में एक चीज़ बोल रहा है, वट इट इज़ रिगार्डेड एज मोर इम्पॉर्टेंट वट इट वॉज। तो मतलब वही बात है कि अब हम पास्ट की बात नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट की बात करेंगे। वट इट ऑट टू बी और वट कुड बी। बहुत सही बात बोली है। देखो, हम कभी कभी बोलते हैं ना कि यार नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, बट रियलिटी क्या है कि वट इट इज़, जो है, जो चल रहा है, ठीक है। तो फिर ये इसी बारे में बात करता है कि वट इट इज़, ठीक है, रादर देन, मतलब इस बारे में बात नहीं करता वट ऑट टू बी और वॉट इट वॉज, ठीक है। ये बात होगी है वैसे। वैल्यूज़ आर टू सपोर्ट फैक्ट्स, थ्योरी टू रिसर्च एंड स्टेटस क्यू टू सोशल चेंज, ठीक है। अभी जैसे मैंने बात करी कि वैल्यूज़ किस लिए होंगी, ताकि हम उन वैल्यूज़ के बेस पे फैक्ट्स को प्रूव कर सकें, थ्योरी के बेस पे हम रिसर्च कर सकें, एंड स्टेटस क्यू का मतलब जो बस जैसा है वैसा नहीं, वैसा नहीं चाहिए, सोशल चेंज चाहिए, ठीक है। ये बात करिए इसमें। तो हम थोड़ा सा एंड में कंक्लूजन देख लेते हैं अब इसका। मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, जनरल लॉज ऑफ मोशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल फिनोमिना, ठीक है। किस चीज़ में डेवलपमेंट, अब वो देखो, डेवलपमेंट फ्रॉम कैपिटलिस्टिक टू सोशलिस्ट, ये मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वो तो हमेशा से चाहते थे कि भाई सोशलिज्म होना चाहिए। फ्रॉम सोशलिस्ट टू कम्युनिस्ट, it is a theory which provides a systematic and scientific framework for analyzing and explaining social and political change, ठीक है। मार्क्सिस्ट की पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहती है, मतलब ये हमें फ्रेमवर्क देती है, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क मतलब ऐसे समझ लो कि फ़ोटो को लगाने के लिए फ्रेम होती है ना, तो ये फ़ोटो की जगह वो जो हमारे फैक्ट्स हैं उसको लगाने वाली फ्रेम दे रही है ये थ्योरी हमें, ठीक है, ताकि हम सोशल और पॉलिटिकल चेंज को एनालाइज कर सकें और फिर उसके बेस पे हम थ्योरी को फ्रेम कर सकें, ठीक है। इट इज़ मेथड ऑफ इंटरप्रिटिंग द पास्ट, अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टिंग द फ्यूचर, ठीक है। मतलब ये एक तरीका है जिससे हम पास्ट की चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकें, मतलब बता सकें, ठीक है, प्रेजेंट को समझ सकें और फ्यूचर के बारे में विजुअलाइज कर सकें। सो ये था हमारा मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।